प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु का नाम लेते रहिए, सब प्रभु जी ठीक हो जाएगा। प्रभु बिना गति नहीं। तो प्रभु जी आज बात करेंगे माया की। माया किस तरह से कर्म में बाधा देती है। देखो प्रभु जी, मैं बार बार आप लोग को एक ही बात बताता हूं, बिना कर्म के मोक्ष है ही नहीं। कर्म जब तक आप नहीं करोगे तब तक मोक्ष मिलेगा नहीं, ईश्वर मिलेगा नहीं। पूरा के पूरा सोशल मीडिया में लोग ध्यान कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी कुंडली जागृत नहीं हो रही है और होगा भी नहीं। ये कलयुग है। कलयुग में सिद्ध संतों की भारी कमी है। सिद्ध संत है ही नहीं। खासकर समाज में जो भी संत है, ये कोई भी सिद्ध संत है नहीं। और यूट्यूब में तो है ही नहीं। यूट्यूब में तो एक से एक गुरु घंटाल बैठे। वो किस तरह से सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अजीब लगता है। कोई कहता है ध्यान करता हूं मेरे को शंख दिखता है, कोई कहता है मैं ध्यान करता हूं तो मेरे को सांप दिखता है, कोई कहता है नंबर दिखता है, कोई कहता है फलान दिखता है, कोई कहता है ढिकान दिखता है। ध्यान में कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। यदि कुछ देख रहा है तो ध्यान नहीं कर रहा। इस तरह के वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि आपको यहाँ पे ये होगा तो आपको ये सिद्धि मिल जाएगी। 3 बजे नींद खुल रही है तो सुनिए, सिद्धि आपके करीब है। ये सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि साधक सुने और उसके पास आए। और यही कारण है, इसे जब साधक सुनता है, ये बातें उसके इनर कॉन्शियस में बैठ जाता है, मन में बैठ जाता है। और जब ध्यान करता है तब इनर कॉन्शियस उसके साथ खेलने लगती है, मन दिखाने लगता है। जो सुनता है वही उसको दिखने लगता है और उसको लगता है कि मेरा कुंडलिनी आज्ञा में चला गया। कोई बोलेगा सहस्रार में चला गया, कोई बोलेगा अनहद में चला गया। एक से बढ़ के एक गुरु घंटाल है, अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी, ऐसा नहीं है। जब तक आपके गुरु सिद्ध संत नहीं होंगे, सिद्ध संत आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक आपका कुंडलिनी जागृत होगा नहीं। आप ईश्वर प्राप्त कर ही नहीं सकते। फिर आप सोच लीजिए आपका कुंडलिनी कहाँ है, यहाँ है, वहाँ। कुंडलिनी खाली जागृत होने से ईश्वर नहीं मिलेंगे। कुंडलिनी आज्ञा तक जा सकती है, पर आज्ञा से सहस्रार का रास्ता जब तक आप कर्म को पूरा नहीं करेंगे नहीं होगा। कर्म करो, साथ में पूजा पाठ करो, साथ में मंत्र जाप करो, साथ में प्राणायाम करो। ये 3 चीजें आपको ईश्वर प्राप्ति करने के लिए काफी है। ये आपको आराम से आज्ञा तक ले जाएगी। कोई गुरु की जरूरत नहीं। आप लोग बेकार में पूरा का पूरा सोशल मीडिया में गुरु खोज रहे हैं। गुरु को खोजना ही नहीं है। गुरु आएंगे, आपके पास आएंगे। रामकृष्ण परमहंस को देखिए, तेलंग स्वामी एक दिव्य संत, उनके जीवन के उनके गुरु उनके पास आए थे। और रामकृष्ण परमहंस ने तो अपने गुरु को चैलेंज कर दिया था, जब तक मेरी माँ मेरे को परमिट नहीं करेगी तब तक मैं आपसे दीक्षा नहीं लूंगा। गुरु को सोशल मीडिया में खोजना नहीं है, किसी को गुरु कहना नहीं है। आप अपने भगवान को पूजा करिए, शिव जी को पूजा करिए, हनुमान जी को पूजा करिए,
माँ दुर्गा को पूजा करिए, गणेश जी को पूजा करिए, उनके कृपा से ही सब हो, और हो ही रहा। हमारे संत जन बोल भी रहे, पर कुछ गुरु घंटाल हैं। हाँ, ये सब कबीरपंथी है या ओशो के सब समर्थक हैं। और जितने भी लोग इनके पास जा रहे हैं, या तो ये लंबे समय से पूजा करते हैं, या तो ये मंत्र जाप करते हैं, या तो कुछ ना कुछ लंबे समय से करते हैं, कर्मों के कारण जाते हैं, झिंगुर की आवाज़ सुनते हैं, हाथों में झंझनाहट है, यही लोग जाते हैं। जाके सुनते क्या है, भगवान नहीं है, कैसे हो सकता है? और उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि किसी के कान में झिंगुर बजा दे। झिंगुर तभी बजेगा जब भगवान का कृपा होगा। और ये सब शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, माँ दुर्गा, कृष्ण, इनके कृपा से ही बजेगा, और नहीं तो नहीं बजेगा। आप देख लीजिए। लेकिन आप जब इन लोगों के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं भगवान है नहीं। इनको तो अजीब लगता है कि ये लोग कहाँ से आ गए, तो फिर ये भड़काते हैं। और यदि साधक उसने पहले जो किया था उसे छोड़ देगा तो सब चीजें बर्बाद हो जाएंगी। सब चीज निर्भर है कृपा पे, भगवान के पूजा पे, प्राणायाम पे। मैं 3 चीजों पे जोर देता हूं। अपने कर्म को सही से करो, अपने घर परिवार, लोग जन, आस पास, ये आपका कर्म है। कर्म करो, जो आपके पास है वो आपका कर्म है। यदि आपके कर्म में लिखा है पशु पक्षी का सेवा करना है तो वो आपके पास आएगी, और आपको सेवा करना है, और उसका फल मिलेगा, पक्का मिलेगा। यदि आपको वृक्ष का सेवा करना है, आपके प्रारब्ध में लिखा है, तो आपके पास होगा, आप उसे करिए, उसका लाभ मिलेगा। सास है, ससुर है, पति हैं, कोई भी है, पति ठीक नहीं है, जो है उसी की सेवा कीजिए। वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तभी भी उनका सेवा कीजिए। सेवा करने के बाद भी नहीं करते हैं, न अनाप शनाप क्या करते हैं, तो सोचिए ईश्वर आपका परीक्षा ले रहा है, उसके बाद भी उनका सेवा कीजिए, इसका फल जरूर मिलेगा। यही कर्म है। सृष्टि ने कुछ कर्मों के साथ भेजा है। हम सोचते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे सास हैं, ये मेरे, कोई किसी का नहीं है। आपको लगता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा, प्रभु जी कोई आपका नहीं है। ईश्वर ने आपके पास उनको भेजा है, इसकी सेवा करो। जिस दिन मृत्यु हो जाएगा उस दिन वो आपको बोल देगा वो आपका है नहीं, आप क्यों रोते हो? अभिमन्यु का जब वध हुआ, अभिमन्यु मृत हो गए, तब अर्जुन पूरी तरह से मूर्छित हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को बताया ये तेरा है नहीं, तू क्यों रोता है? लेकिन बोले है। मैं बोला, कृष्ण बोले नहीं है, बोले लेके चलो। जब कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग में अभिमन्यु के पास लेके गए, अर्जुन ने बोला चल, कृष्ण बोलो तुम्हारे साथ जाएगा। जब अर्जुन ने अभिमन्यु को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, तो अभिमन्यु ने साफ मना कर दिया, बोला मैं तुम्हारा है नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाए। उस समय अर्जुन को ध्यान आया कि अरे कृष्ण ने तो बोला था, ये सही है। आपको लगता है ये मेरा बेटा है, आपको लगता है ये मेरी बहन है, ये आपको लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने आपके पास उनको भेजा है, उनका सेवा करो, यही कर्म है। कर्म को कहीं खोजना नहीं, कर्म को कहीं भी खोजना नहीं है, समझे प्रभु जी। अच्छा, अब आते हैं माया पे। होता क्या है, बहुत लोग हैं अच्छे कर्म करते हैं, काफी सालों से पूजा पाठ करते हैं, तो उनका जो चक्र है 21 से 41 तक पहुंच जाता है और बहुत सुंदर जीवन होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साथ में माया भी देते हैं। जब इस इंसान के पास सब हो जाता है तो उसके साथ माया खेलने लगती है। माया क्या देती है? घमंड देती है। घमंड होता है
तो उसको अपने आप को सब भूल जाता है, ना वो भगवान को बुलाएगा, ना अच्छा कर्म करेगा, दिन भर कुकर्म करेगा। ये माया है। तब क्या है, सब चीज भूल जाता है, भूलने के बाद कुकर्म करता है, कुकर्म करने से फिर उसका चक्रों का कम हो जाता है और वो नीचे चला जाता है और वो बर्बाद हो जाता है। ये माया है। माया इतना खतरनाक चीज है जिससे ऋषि मुनि तक डरते हैं। कोई भी योगी इस माया के डर से गंगोत्री से नीचे नहीं उतरता। उसको मालूम है वो नीचे में जाएगा तो माया में फंस जाएगा। और इसमें संत फंसते हैं। जैसे संत है, छोटे शुरुआत में पहले 2 आदमी है, 4 आदमी है, 6 आदमी है, 8 आदमी है, आते 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 हो गए। उसके बाद उसने आश्रम खोल लिया। आश्रम खोल लिया तो आश्रम चलाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा वो किससे मांगता है? अपने भक्तों से। शुरू हो जाता है। एक नाम आपने सुना होगा आसाराम बापू का। लोग उनके बारे में गलत कहते हैं, असली में वो पूरी तरह से माया में फंस गए। उन्होंने जो भी किया माया ने उनको बर्बाद कर दिया। सब चीज उनका खत्म हो गया। माया है। माया संतों को भी बर्बाद करती है, योगी को भी बर्बाद करती है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती। ईश्वर कृपा करेंगे तो साथ में आपको माया भी देंगे। और माया ही वो कारण है जिससे आपका पतन होता है। माया कुछ नहीं, माया घमंड देता है। घमंड आता है तो आदमी अनाप शनाप काम करता है, कुकर्म करता है, पूजा पाठ सब भूल जाता है, अपनी योगिक क्रियाएं सब भूल जाता है। उससे उसका पतन होता है। कोई भी दिव्य योगी है हिमालय से नीचे डर से उतरता नहीं। क्यों? माया उसे जकड़ लेगा। उसे मालूम है वो आएगा तो लोग आसपास घूमेंगे तो 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा। उसके बाद आश्रम खोलेगा तो उसको पैसा चाहिए। पैसा के लिए वो अपना जितना भी ज्ञान है उसको बिक्री करेगा। अब बिक्री करेगा तो उसका सब ज्ञान खत्म। यही कारण है बहुत लोग मेरे से फ़ोन नंबर मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दो। मैं देता नहीं। मुझे मालूम है मैं आज 2 आदमी को दूंगा, कल 4 आदमी को दूंगा, 10 आदमी को दूंगा, 25 आदमी को दूंगा, 50 आदमी को दूंगा। आस्ते 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 मैं भी वही स्थिति में चला जाऊंगा जिससे मेरा भी पतन होगा। आध्यात्मिक क्रिया होगा नहीं, और आध्यात्मिक क्रिया होगा नहीं तो मेरा पतन होगा। तो हम लोगों को 3 चीज को ख्याल रखना है। कोई भी साधक को 3 चीज को ख्याल रखना है। सबसे पहले ख्याल रखना है अपने कर्मों को। कर्म को ठीक से करें। ख्याल रखना है माया को। घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आएगा तो आप कुछ अच्छा कर्म करेंगे नहीं, आप ध्यान करेंगे नहीं, आप पूजा पाठ करेंगे नहीं, अनाप शनाप क्रिया करेंगे। अनाप शनाप क्रिया करेंगे तो आपका अध्यात्म खत्म। 3 चीज को आपको अध्यात्म के रास्ते में चलना है तो 4 चीजें पर ध्यान रखना है। पहला चीज है अपने कर्मों को सही से करना है। जो भी आपके पास है उनको सेवा करना है। पूजा पाठ एक निश्चित समय में करना है। 9 बजे करते हैं तो 9 बजे कीजिए, 10 बजे करते हैं तो 10 बजे कीजिए। नाम जप करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं एक निश्चित समय में कीजिए। इस बात का ख्याल रखना है। पहला हो गया आपका कर्म, दूसरा हो गया पूजा पाठ, नाम जप जो भी करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़िए। तीसरा ध्यान रखना है माया पे नहीं पड़ना है, घमंड नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है। माया से दूर रहिए। चौथा चीज है प्राणायाम। आप इन 4 चीजों को ध्यान रखना है। ध्यान रख के अध्यात्म के रास्ते में चलिए। आपका कुंडलिनी अपने आप जागृत होगा और आप अपने आप आज्ञा तक पहुंच जाएंगे। और आज्ञा तक कुछ दिनों पे रहने के बाद आपको गुरु की प्राप्ति होगी और वही गुरु आपके आज्ञा से सहस्रार का रास्ता तय कराए। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अभी सिद्ध संत है नहीं जो आपके कुंडलिनी को एडवांस में ले जाए और आपका कुंडलिनी जागृत करे या सहस्रार तक का यात्रा करे।
कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, पूजा पाठ करो, मंत्र जाप करो, कर्म को ठीक करो, प्राणायाम को ठीक करो और माया को देखो। इन 4 चीज़ों को ध्यान रख के आप आध्यात्म के रास्ते में चलिए, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और आपको कुंडलिनी कहाँ है इसको देखने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी कोई देख नहीं सकता है, कुंडलिनी कहाँ है उसे सिर्फ एक सिद्ध संत देख सकते, और सिद्ध संत है नहीं, तो आप कैसे जानेंगे आपकी कुंडलिनी कहाँ? नहीं जान सकते। इन चीज़ों को मैंने बहुत बारीकी से समझा है, जाना है, उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको गुरु खोजना नहीं है, गुरु आपके पास है। घर में गुरु का इंतजार करिए, गुरु आएंगे, पक्का आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर्म को ठीक से करना है, आपको पूजा पाठ करना है, मंत्र जाप करना है, आपको प्राणायाम करना है, माया में नहीं पड़ना है। आप 4 चीज़ को कीजिए, सब सही सही रास्ता में आप पहुंच जाए। तो प्रभु जी आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब प्रभु जी जरूर कीजिए। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग समझे, लोग इधर उधर भटके नहीं, इस कारण बोलता हूँ। तो प्रभु जी आज के लिए इतना ही, ख़त्म करता हूँ मैं वीडियो। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।